नाइन्थ वाले लोग जो है ध्यान देंगे। मेरा थ्योरी समाप्त हो गया है। आगे हम लोग इसमें इसका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप न्यूमेरिकल में देखिए अभ्यास प्रश्न में, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिनका व्यास 200 मीटर है, इसका व्यास जो है, व्यास दिया गया है कितना, 200 मीटर। आप जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 100 मीटर हो जाएगा। व्यास कितना दिया गया है, 200 मीटर है। करें कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। एक चक्कर लगाने में, चाहे यहां लिख दे रहा हूं नीचे ही, इधर ही लिखिए, एक चक्कर लगाने में, दिख रहा है सभी लोगों को ना, एक चक्कर लगाने में लगा समय 40 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 40 सेकेंड है। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और विस्थापन कितना होगा। हमारा क्वेश्चन यही है। कह रहा है कि कोई एथलीट वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है, चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड। तो अब कह रहा है कि टोटल जो टाइम लगा है उसका, कुल समय कितना है, तो 2 मिनट, 2 मिनट, MIN लिखा है मिनट में, 60 में 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब देखिए 2 मिनट मतलब कितना सेकंड होता है, मालूम नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट मतलब हो जाएगा 2 गुणे 60 अब प्लस 20, इतना सेकंड हो गया। तो 60 दूनी 120 और 20 140 सेकंड। आप लोग बहुत लोग भड़क रहे होंगे, तो सोल भोजपुरिया में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए लीजिए मिटा दें, ऐसे ही जोड़िए ना। 2 मिनट माने कोई सेकेंड, 120 सेकेंड है, 20 सेकेंड हो गया 140 सेकेंड। पूरा लिखना जरूरी नहीं है, बात समझ रहा ना। अब आप लोग चूकी वाला सवाल पढ़े होंगे 6 में। इस समय तो 3 ही में चलता था उस समय पहले। देखिए 40 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा कर रहा है, एक चक्कर। यहां लिख देंगे कि चूंकि 40 सेकेंड में लगे चक्करों की संख्या अब सुनिए क्या हो रहा है। 40 सेकेंड में लगे चक्करों की संख्या हो गई 1, इसलिए 1 सेकेंड में लगे चक्करों की संख्या क्या होगी, 1/40। इसलिए हम लोग क्या निकालना है, तो 140 सेकेंड में लगे चक्करों की संख्या। तो इसका गुणा कर देते थे आप लोग ना। अरे भाई मैं इतना बड़ा जानते हैं क्यों कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग समझाना चाहते हैं। अब देखिए है 0 से बेचारा 0 कट गया, अब बचा 14 अब बटा में 4, 2 7 14 और 2 दूनी का 4, तो 7/2 चक्कर हो जाएगा। पूछा क्या गया है हम लोगों से, पूछा क्या गया है। तो अब देखिए
पूछा गया है कि इतना चक्कर पूरा होने में वह कितना दूरी तय किया। तो कोई भी वृत्ताकार पथ पर जब चलेगा ऐसे, तो वह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो उसकी वृत्त की परिधि के बराबर। तो 7/2 चक्कर में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो उसे गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे, तो सुनिए 7/2 चक्कर, एक चक्कर में कितना दूरी, तो 2πr। एकदम आसानी से समझिए, 7/2 चक्कर, चक्कर माने कितना दूरी, तो परिधि 2πr। अब सुनिए 7/2, 2π का मान कितना होता है, 22/7, आर के जगह पर 100। मिलाइए, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 है और इस पर डबल 0, इतना हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये दूरी हुई। अब आप समझिए, जैसे मानिए कि कोई चल रहा है ऐसे, एक चक्कर पूरा कब कहेंगे, जब यहां से यहां गया, फिर दूसरा चक्कर ऐसे ही यहां से यहां गया, फिर तीसरा चक्कर फिर वही यहां से यहां गया, अब फिर 3.5 कहां कहेंगे, यहां से जब यहां जाएगा। तो यही ना इसका विस्थापन हुआ। अरे भाई 3 चक्कर यहां तक पूरा कर लिया, अब 3.5 माने कि यहां से आधा वो चलेगा, तो यहां से आधा चलेगा, ये इसका सेंटर है, तो ये 100 मीटर ऊपर है, ये 100 मीटर ऊपर नीचे है। अरे भाई वही ना व्यास है, तो यह विस्थापन कितना होगा आपका, 200 मीटर। समझ में नहीं आ रहा ना, देखिए मैं दिखा रहा हूं, एकदम आसान है। व्यास कह रहा है कितना है, 200 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, 100 मीटर। अब एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 40 सेकेंड। अब कुल समय है 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट माने कि 60 दूनी 120, 140 सेकेंड हो गया। अब आप लोग छोटे क्लास में ही पढ़ते थे क्या, 40 सेकेंड में कितने चक्कर लगते थे, एक चक्कर, इसलिए 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/40, इसलिए 1/40 सेकेंड में कितना होगा, तो 140 गुणा 1/40, कट के हो जाएगा 7/2, तो 7/2 चक्कर। अब सुनिए, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 2πr दूरी पूछा है हम लोग से, 7/2 इंटू 2πr, तो 7/2 2π के यहाँ पर 22/7 इंटू आगे कितना, तो 22 हो गया। विस्थापन हो जाएगा 200 मीटर, विस्थापन कितना होगा, 200 मीटर हो गया, ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए सेकेंड क्वेश्चन। अरे भाई समझ में ना आए तो बोलिएगा तुरंत आप लोग, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। इसमें जो है समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, बात समझिए। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन करे, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे से ए सिरे से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। बात सुनिएगा थोड़ा सा, जैसे एक जोसेफ नाम का आदमी है, जोसेफ नाम पता नहीं कहां से लाए थे, अंग्रेज था काजी। जोसेफ ए पर यहां खड़ा था, वो 300 मीटर दूरी तय किया उसने, और बी पर पहुंच गया एवं
उसको कुल समय कितना लगा था ए से बी तक जाने में, तो यहां लिख दे रहा ए से। अब कहेंगे क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, तुरंत बताना शुरू कर दे रहे हैं। देखिए मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन बता रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है, यहां से जॉगिंग करते हुए ए से बी तक जाता है। उसको 2 मिनट 50 सेकंड लगता है। पूरा टाइम कितना लगता है? 2 मिनट 50 सेकंड। ठीक है। अब कह रहा है कि और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे। अब यहां से फिर बैक होता है 100 मीटर सी पर। अब कितना लगता है इसको टाइम? 1 मिनट का टाइम लगता है। तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। बस समझिए, तो ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए आपको देखिए कैसे करना है। ए से बी तक में आप देखिए कुल दूरी कितनी है? 300 मीटर। अब विस्थापन भी उतना ही है, बात समझिए। यहां पर जितना दूरी है उतना ही विस्थापन भी है यहां पर। कब? जब ए से बी पर गया है तब। अब कुल समय ले लीजिए। दो मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट 50 सेकेंड। अब आप जोड़िए 2 मिनट मैंने कितना सेकेंड? 120 सेकेंड। 120 अब 50 कितना होगा? 170 सेकेंड। मिला लीजिए। अब सुनिएगा कि औसत चाल क्या होगा? सूत्र क्या है? तो कुल तय की गई दूरी या बटा कुल लगा समय। तो कुल दूरी अब बटा कुल लगा समय। कुल दूरी मतलब 300। अब कुल समय मतलब कितना हो जाएगा? 170। 0 से 0 कट गया। आप 30 में 70 से भाग दे दीजिए। 30 में 70 से भाग दे दीजिए। भागा दे दीजिए 30 में 70 से। इसमें 70 से भाग देंगे तो 1.76 आ जाए। कर लीजिए आप लोग। 1.76 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि औसत वेग निकालना है। औसत वेग, तो औसत वेग भी वही हो। ध्यान दीजिए, औसत वेग भी यहाँ पर आपका उतना ही होगा। कितना? जितना कि औसत चाल है। क्यों? तो यहाँ फार्मूला क्या है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। देखिए भाई, आप लोगों को इतना बढ़िया से कोई नहीं बता पाएगा, बता दे रहा हूं। आप एकदम ध्यान से देखेंगे। अब हो जाएगा औसत वेग कितना हुआ, तो वही चीज फिर लिखना है 300। अब बट्टा में हो जाएगा आपका 170, यानी 1.76 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर विस्थापन और समय मतलब विस्थापन दूरी एक ही हो गया है, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम लोग लिखेंगे ए से बी तक हो गया। अब हम लोग को लिखना है, अगला पॉइंट है ए से सी तक के लिए है। ए से सी तक के लिए है।
ए से सी तक के लिए। अब देखिए ए से सी तक में अब कुल दूरी कितनी होगी आप मिलाइए। 300 मीटर इधर चला, 100 मीटर इधर, तो कितना हो जाएगा 300 और 100। अरे भाई 300 और 100 जोड़ने नहीं आता है ना आप लोग को। 400 मीटर। एकदम बेवकूफ है आप लोग। 400 मीटर हुआ। कितना मीटर हुआ 400। 300 और 100 400 हो गया मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए से सी हो गया कुल दूरी। कुल समय लीजिए, कुल समय देखिए कीड़ा भी उड़ रहा है। कुल समय कितना होगा तो मिलाइए। 2 और 1 3 मिनट। 3 मिनट मैंने कहता ना 36 18 180 180 या 50 230 सेकंड। अब सुनिए विस्थापन कितना होगा। विस्थापन बराबर, तो सुनिए विस्थापन बराबर क्या होगा, तो ये 100 है, ये पूरा 300 है, तो ये कितना आ जाएगा 200 मीटर। अब हम लोग लिखेंगे कि औसत चाल तो कुल दूरी बटा कुल समय, बस समझ रहे हैं ना। कुल दूरी आप बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है तो 400। समय कितना है तो 230। अब भागा दीजिए 40 में 23 से। आप लोग 40 में 23 से भाग दे दीजिए, 1.74 हो जाएगा। 1.74 भाग देकर देख लीजिएगा। चलिए अब हो जाएगा आपका औसत चाल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसमें आपका ये औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, औसत वेग निकालने का तरीका जानिए। औसत वेग का फार्मूला है, औसत वेग का कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन मिलाइए, कुल विस्थापन 200 अब बटा में कुल समय 230। 20 में 23 से भाग दीजिए, भागा दो भाई। 20 में 23 से भाग दीजिए, कितना होगा 0.87 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। आप लोग भाई देखिए इसमें 9th वाले लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। कहें क्या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज एक एक लाइन से, और इतना जी जान लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक, और शेयर करिए, क्योंकि आप लोग के सहयोग के बिना ये आगे कैसे बढ़ेगा। आप लोग भी आगे बढ़ेंगे जब चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो सभी लोग जी जान से लग जाएं पढ़ने के प्रति और इसके प्रति, ठीक ना। और सभी लोग का स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लगाव मिलेगा, तभी हम लोग का होगा आगे बढ़ेगा, ठीक ना।